हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मेरे पास बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, साहब स्पेशल अलाउंस के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो मुझे कुछ फिगर्स मिली, मैंने उन्हीं को ले लिया, मैं इन्हीं के ऊपर बना लेते हैं, क्योंकि स्पेशल अलाउंस भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिन पर यह लागू होता है। यानी 10वें वेज सेटलमेंट के बाद, यानी 2012 के बाद जो भी बैंक पेंशन रिटायर गया है उस पर यह स्पेशल अलाउंस लागू होता है। और जब रिटायर हुए हैं और स्पेशल अलाउंस उनकी पेंशन में नहीं जुड़ा है तो इसका मतलब उन पर ग्रेच्युटी भी नहीं मिली है, उनको कम्यूटेशन भी नहीं मिला है, कई प्रकार के नुकसान उनको हो गए। तो स्वाभाविक सी बात है उनको रिजेंटमेंट तो होगा। और स्पेशल अलाउंस एक ऐसा अलाउंस है जिस पे शायद डीए भी मिलता है। जब डीए मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है वो बेसिक पे का हिस्सा है। अब जो 2012 के बाद रिटायर पेंशनर्स हैं वो ये कहते हैं, भाई ये जो स्पेशल अलाउंस है ये बेसिक पे में जुड़ना चाहिए था, लेकिन खास करके वेंकटाचलम जी का नाम लेते हैं कि इन्होंने जानबूझकर बेसिक पे को कम कराया और जो बेसिक्स पे में जो जुड़ना चाहिए था हिस्सा उसको स्पेशल अलाउंस में रखा दिया और उसकी वजह से बेसिक पे कम हो गई। और अब जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उनकी पेंशन कम हो रही है। वो अपनी जगह सही हो सकते हैं और सही भी लगता भी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये कहते हैं ये टूल टू कर्टेल पेंशन, मतलब ये जो स्पेशल अलाउंस नाम रखा है ना, एक हथियार है ये पेंशन कम करने का, लगता तो ऐसा ही है। और स्पेशल अलाउंस के साथ में जब अलाउंस लगा दिया, अलाउंस वर्ड लगा दिया, तो इसने एक इंडिकेशन दे दिया भाई ये पेंशन में नहीं जुड़ेगा। जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उस पर डीए मिलता है लेकिन वो पेंशन में जुड़ता। इन्होंने यही सोच करके अलाउंस लगाया, लेकिन इसका नाम एक्चुअली में स्पेशल पे होना चाहिए था। स्पेशल पे होता तो ऑटोमेटिक ये आपकी पेंशन में जुड़ जाता, लेकिन इन्होंने नाम रखा स्पेशल अलाउंस। अब रिजेंटमेंट हो गया और ये 10 से शुरू होकर के 12 तक अभी तक चला हुआ है। और अकेला ही एक ऐसा स्पेशल अलाउंस है ये जो हर बेस सेटलमेंट के साथ जिसकी रेट बढ़ती है। शायद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जितने भी अलाउंस उनको मिलते हैं उन पर कोई डीए वगैरह नहीं मिलता, उसकी रेट भी नहीं बढ़ती है। जैसे ही बेसिक पे बढ़ जाती है उसका अमाउंट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये अकेला अलाउंस है जिसकी रेट बढ़ती है बेस सेटलमेंट की मॉडिफाइड पे के साथ में। एचआरए है, कोई रेट नहीं बढ़ती, पॉपुलेशन के हिसाब से है। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस है, कोई रेट नहीं बढ़ती, पॉपुलेशन के। और भी काफ़ी अलाउंस है, जो हिल अलाउंस है, जो दुनिया भर के बैंकों में मिलते हैं और इसकी जो रेट देखी जाएगी। तो ये बीपीएस दे रखा है, ये यहाँ ऑफिसर्स के दे रखे हैं, एम्प्लॉयज के नहीं दे रखे। स्केल 3, स्केल 3 का मतलब हो गया इनका जीएमजी और एमएमजी। स्केल 1, 2, 3 26.5%, 28.3%। स्केल 3 के मैनेजर को मिलेंगे 2% और ज़्यादा। अब समझ में नहीं आता भैया किस बात का। उसी प्रकार तो पावर है ना, उस प्रकार ये स्केल 5 और 6, 7 और 8 इनके और बढ़ गए, थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर दिया। सेटिस्फाई करना है ना, क्योंकि सिग्नेचर तो यहीं से होंगे, अप्रूवल यहीं से होगा, सारी बात बैठ के होती है। अब ये बंद तो गया, लेकिन जिस व्यक्ति को 10th बाई पार्ट सेटलमेंट में 11% मिल रहा है और 12th में उसको मिल रहा है 31.5%, तो कम से कम इनकी सैलरी में जो पेंशन में डिफरेंस होगा यदि जोड़ा जाता है 10,000 का होगा। भाई इसको 5,500 का होगा, 1 लाख सैलरी है, और इसको कितना होगा 16,500, और आधा कर लोगे तो आप देख लीजिए कितना फायदा होता है। तो ये रिजेंटमेंट तो होना है। अब ये कितना ही कोशिश कर लो, इन्होंने चतुराई तो बहुत की, लेकिन जब ये कोर्ट में जाएगा तो ये हारेंगे। रीजन, क्योंकि इस पर ये डीए दे करके बैठे हैं और डीए मिलता है केवल बेसिक पे, क्योंकि वो बेसिक पे का हिस्सा होता है। और शायद ये कहीं से जीत भी गए हैं किसी, उसकी पूरी डिटेल्स आएंगी तभी हम बात करेंगे, उससे पहले बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं।
आपको स्पेशल अलाउंस 2012 में मिला क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, शायद कोई इनको पकड़ भी नहीं पाया। स्पेशल अलाउंस से वर्किंग एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ रही थी और बढ़ी हुई सैलरी पर यूएफबी के नेताओं को चंदा मिलना था, लेकिन शर्त इनके साथ ये रखी, 2015 में आया था ये 10वां बेस सेटलमेंट, कि भाई आप नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी टू पेंशनर्स पर दस्तखत कीजिए, तब हम आपको देंगे आपकी सैलरी बढ़ा के, और वो भी देंगे स्पेशल अलाउंस के रूप में। अब ये तो खुश हो गए कि इतना परसेंट ऊपर मिलेगा तो सारे खुश हो जाएंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसी इनमें बात ही होगी। यानी पेंशनर की पेंशन खत्म करके इन्होंने ये स्पेशल अलाउंस दिया था। अब ये ड्यूअल मुसीबत में आ चुके हैं, पेंशन का अपडेशन भी होगा और स्पेशल अलाउंस को भी पेंशन में जोड़ा जाएगा, चाहे टाइम कितना ही लग जाए, कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि स्पेशल अलाउंस में जो डीए मिलता है वो इनके गले की फांस बनेगा। चतुराई तो बहुत की, लेकिन चतुराई इनके गले पड़ेगी सारी की सारी। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी स्पेशल अलाउंस से अफेक्टेड हैं, आप ये तो मत सोचिए कि आपको तुरंत कुछ होने वाला है, लगेगा टाइम, मिलेगा जरूर, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप चिंतित रहोगे, एंक्सस रहोगे। तो एंक्सस जैसे 30 और 35 साल से पेंशनर्स पड़े हुए हैं, ऐसे एंक्सस आपको रहना है। इतना आसानी से ये कोई भी काम करने नहीं जा रहे हैं। रीजन प्रॉब्लम ये को और कुछ भी नहीं है, केवल और केवल प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम यूएफबीयू कहते हैं, जो आपके वेलफेयर के लिए बनी हुई है, इन लोगों ने आपकी ओर से ध्यान हटा करके अब ये हो गए कॉमर्शियल, ये हो गए पॉलिटिकल। ये चाहते हैं अपनी रिकॉग्निशन, इन्हें दूसरों के फायदे से, वेलफेयर से कोई लेना देना नहीं है। और जो उद्देश्य है, जो आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का जो आप पढ़ोगे, जिस उद्देश्य के लिए इनकी यूनियन बनी हुई है, उस उद्देश्य को ये बिल्कुल भूल चुके हैं, ये आपको भी भूल चुके हैं, और ये हो गए अहंकारी, घमंडी, एरोगेंट। यही कारण है कि ये लोग नए नए तरीके ढूंढ करके लाते हैं और हमें गुमराह करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पेंशन में पेंशन फंड का जो चर्चा आया था, वो केवल और केवल इन्हीं लोगों का क्रिएट किया हुआ था। अदरवाइज पेंशन में आपका जो रेगुलेशन 995 है, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वहां आप पेंशन फंड की मात्रा को देखोगे। वहां कहीं नहीं लिखा है कि आप एक एक्चुअली सभी बैंकों के लिए नियुक्त करोगे और वो देखेगा पेंशन अपडेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये बनी हुई बात थी, इनकी बनी बनाई बात है। और मैं तो अभी यही कहना चाहूँगा, हमारे जहाँ भी कोर्ट में केस चले हैं, कि इनके पेंशन फंड के जो मुद्दा है, जो इनका पेंशन फंड का जो नैरेटिव है, उसको बिल्कुल नहीं चल दें, सीधे बोलें हमें इससे कोई मतलब नहीं है, वी वांट ओनली पेंशन अपडेशन। फंड का स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर साल 31 मार्च को जितनी पेंशन की जरूरत पड़ेगी, उसके आधार पर उसको जो बैंक हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, वो उसको उपलब्ध कराएंगी। अब मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।